नमस्कार दोस्तों, आज हम अगले 5 सम्स देखने वाले हैं। सम सॉल्व करने से पहले हमें पेपर को 5 पार्ट में डिवाइड करके लेना है। अगर आप 5 क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हो तो उसे 5 पार्ट में डिवाइड कीजिए। अगर आप 4 ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो तो 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए, जिससे आपको वहाँ पर ड्रॉ करना, डायग्राम अच्छे से बनाना आसान हो जाए और आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो। साइड से डिस्टेंस लेते समय 18.8 सेंटीमीटर डिस्टेंस हम ले सकते हैं और ऊपर से डिस्टेंस लेते समय 13.8 सेंटीमीटर डिस्टेंस अगर हम लेते हैं तो हमें सेंटर अच्छे से मिल जाता है। अब अंदर का स्क्वायर बनाने के लिए सेंटर से 9 सेंटीमीटर चारों साइड में डिस्टेंस लेके फिर हम आए हुए पॉइंट्स को जोड़ना है, फिर हमें अंदर का स्क्वायर मिल जाएगा। तो चलिए पहले सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम इट्स 2 adjacent sides and the angle between them being given. प्रश्न क्रमांक 10, 2 बाजू आणि त्यांच्यामधील कोन दिला असता समभुज चौकोन काढणे। AB 6 सेंटीमीटर and AD 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें AB 6 सेंटीमीटर की लाइन हमें ड्रॉ करनी है। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर उसे नेमिंग देना है A, B। अब अपने डायग्राम का प्रेजेंटेशन अच्छा हो इसके लिए उसका मेजरमेंट यहाँ पर हमें लिखना है 6 सेंटीमीटर। अब A पॉइंट पे प्रोटेक्टर को रखकर वहाँ पर 55 डिग्री 50 देन 5 मार्क कर लेना है और A पॉइंट से ये लाइन जोड़नी है। अब राउंडर में 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है और A पे रखकर A से जुड़ी हुई लाइन पे आर्क बनाना है। फिर B पे रख के हमें आर्क बनाना है। फिर A, B इतना डिस्टेंस राउंडर में लेकर जो ऊपर हमने आर्क बनाया हुआ है पॉइंट रख के फिर दूसरी साइड में जो आर्क बनाया है उसके ऊपर हमें आर्क बनाना है। फिर आया हुआ पॉइंट हमें जोड़ना है। उसके लिए पहले ऊपर जो आर्क है दोनों को जोड़ना है। फिर B से आए हुए पॉइंट को जोड़ना है। अब आए हुए पॉइंट्स को नेमिंग जैसे कि C, D और जो लाइन हमने बनाया था उसे यहाँ पर हमें M ऐसे नाम देने हैं। अब ये जो डायग्राम तैयार हो गया है उसका जो एंगल है वहाँ पर एंगल भी हमें लिखना है 55 डिग्री। उसके बाद A और D ये जो लाइन है जो आर्क हमने बनाया था उसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी हमें वहाँ पर लिख के लेना है, वो है 4 सेंटीमीटर। तो वो 4 सेंटीमीटर भी हमें वहाँ पर लिखना है और इस तरह हमारा ये डायग्राम तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, टू कंस्ट्रक्ट अ काइट इट्स 2 unequal sides and the contained angle being given. प्रश्न क्रमांक 11, 2 असमान बाजू आणि त्यांनी समाविष्ट केलेला कोन दिला असता पतंगाकृती काढणे। AB 5 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर and angle ABC 100 डिग्री। अब हमें सबसे पहले जो AB का डिस्टेंस दिया हुआ है दैट इज 5 सेंटीमीटर हमें लेना है। आए हुए पॉइंट्स को
नेमिंग करना है A एंड B। अब नीचे जो डिस्टेंस हमने लिया 5 सेंटीमीटर का, उसे भी वहाँ पर लिखना है, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। उसके बाद जो B साइड है वहाँ पर प्रोटेक्टर रखते हुए हमें यहाँ पर एंगल काउंट करना है, प्रॉपरली प्रोटेक्टर रखना है, लाइन को मैच करना चाहिए परफेक्टली, तो हमारा काउंटिंग परफेक्ट आएगा और सेंटर पॉइंट जो है वो बराबर आए हुए पॉइंट पे होना चाहिए। अब ये यहाँ पर 100 हमने यहाँ से काउंट करते हुए हम यहाँ पर आए, अब 100 के यहाँ पर हमें मार्क करना है और B और आया हुआ पॉइंट हमें जोड़ना है। अब ये जोड़ने के बाद राउंडर में हमारा जो दूसरा डिस्टेंस दिया हुआ है साइड का वो है 3 सेंटीमीटर। राउंडर में 3 सेंटीमीटर लेकर B पॉइंट पे राउंडर का पॉइंट रखते हुए जो लाइन हमने बनाया था वहाँ पर हमने आर्क बनाना है। फिर और एक आर्क जो पॉइंट हमारा आया वहाँ पर रख के फिर से और एक आर्क दूसरी साइड में बनाना है। फिर AB इतना डिस्टेंस राउंडर में लेकर A पॉइंट पे रखते हुए जो आर्क हमने पहले बनाया था उस आर्क पे हमने पॉइंट बनाया। अब हमें मिले ये 2 पॉइंट। अब ये दोनों पॉइंट को हमें जोड़ना है। B, फिर यह आएगा C, फिर D। इस तरह हमने मार्क किया। फिर ये जो लाइन हमने बनाया था इसे भी हम L हमने नेमिंग कर दिया। फिर जो डिस्टेंस मतलब BC हमने जो राउंडर में डिस्टेंस लिया था 3 सेंटीमीटर वो भी यहाँ पर हमें लिखना है। अपने डायग्राम का नीटनेस ज़्यादा अच्छा लगना चाहिए, इसके लिए ये सब चीज़ें करना ज़रूरी है। उसके बाद जो एंगल हमने बनाया था B पे वो था 100 डिग्री, वो भी हमें यहाँ पर लिखना है और इस तरह हमारा डायग्राम तैयार हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12, टू डिस्क्राइब अ सर्कल और एन आर्क पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। त्रिकोणाच्या 3ही बिंदूंना स्पर्श करणारे वर्तुळ काढणे। AB 6 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर एंड CA 5 सेंटीमीटर। अब इसमें सबसे पहले हमें जो सबसे बड़ी लाइन है वो है AB 6 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर बनानी है, वो है 6 सेंटीमीटर की लाइन और हमने उसे नेमिंग कर दिया A और B। अब ये AB बनाने के बाद राउंडर में स्केल से हमें 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है और A पे रखते हुए ऊपर के साइड में आर्क बनाना है। फिर हमें दूसरा डिस्टेंस है हमारा 4 सेंटीमीटर वो लेना है और 20 पॉइंट पे रखते हुए जो पहले आर्क बनाया था उसके ऊपर हमने बनाया। अब नीचे जो हमने डिस्टेंस लिया था 6 सेंटीमीटर वो भी हमें मार्किंग यहाँ पर कर रहे हैं, लिख रहे हैं उसे। और जो पॉइंट हमारा आया अब वो पॉइंट को हमें जोड़ना है। यहाँ पर ये दोनों पॉइंट दोनों साइड से हम उसे जोड़ रहे हैं और यहाँ पर हमारा ये ABC ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल तैयार हो गया। अब हमने जो दूसरी साइड ली थी वो थी 5 सेंटीमीटर, वहाँ पर वो भी हमें लिखनी है। इसी तरह BC ये जो डिस्टेंस हमने लिया था वो भी 4 सेंटीमीटर हमें लिखना है। ये तीनों पॉइंट को टच करते हुए जाने वाला सर्कल हमें बनाना है। अब इसके लिए हमें इसकी कोई भी 2 साइड
हमें बाइसेक्ट करनी होगी और इसके लिए हम अभी पहले ए बी साइड जो है इसे बाइसेक्ट करते हैं। इसके लिए ए साइड से हमने नीचे के साइड में आर्क बनाया, अभी बी साइड पे राउंडर रखते हुए हमने नीचे की साइड से में आर्क बनाया। अब इसी तरह ऊपर की साइड में भी हमें दोनों साइड से आर्क बनाना है और जो अभी ये 2 पॉइंट हमें मिले हैं इन दोनों पॉइंट को एक दूसरे से जोड़ना है, जिससे ए बी लाइन को हम बाइसेक्ट कर देंगे। इसी तरह दूसरा लाइन है ए सी, इसे भी हमें बाइसेक्ट करना है। सिमिलर प्रोसेस है उसी का भी, आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लाइन का हमें राउंडर में लेना है और उसके दोनों साइड में जो पॉइंट है वो पॉइंट पे रखते हुए आर्क बनाने हैं। अब ये आर्क बनाने के बाद जो फिर से जो 2 पॉइंट हमें मिले हैं इन्हें हमें जोड़ना है। मराठीमध्ये आपण त्याला रेषा दुभाजक असं म्हणतो। अब इसे हमने बाइसेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर दोनों लाइन ये यहाँ पर अभी जो पॉइंट आया है इसमें मिलते हैं। अब ये पॉइंट जो हमारे सेंटर मिला है वहाँ पर रखते हुए ये तक हमने डिस्टेंस लिया और ये रेडियस लेकर हम ये सर्कल बना रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ये जो सर्कल है ये तीनों पॉइंट ए बी सी तीनों को टच करता है। ये अपना डायग्राम तैयार हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13, टू इंस्क्राइब अ सर्कल इन अ रोम्बॉइड यानी कि काइट। प्रश्न क्रमांक 13, पतंगाकृतीच्या चारही बाजूंना स्पर्श करणारे वर्तुळ अंतर्लिखित करा। ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर एंड एंगल ए बी सी 120 डिग्री। सबसे पहले हमें 5 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है। लाइन थोड़ी एक्सटेंडेड लेनी है हमें और उसके ऊपर 5 सेंटीमीटर पे मार्क करना है। हमने दूसरी साइड में थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा लिया है क्योंकि उसका यूज हमें आर्क बनाने के लिए और बाकी दूसरा कंस्ट्रक्टिव वर्क करने के लिए काम आने वाला है। तो यहाँ पर हमने 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया, नेमिंग ए एंड बी। अब ये जो बी पॉइंट है ये बी पॉइंट पे हमें प्रोटेक्टर को रखते हुए वहाँ से, अब बी पे हमने प्रोटेक्टर रखा, फिर काउंट करते हुए 100 देन 120 पे हमने मार्क करना है और फिर बी और जो पॉइंट हमें मिला है उसे जोड़ना है। इसी तरह फिर हमें राउंडर में जो 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है दूसरे साइड का वो लेकर बी पे रखते हुए आर्क बनाना है। फिर सिमिलर डिस्टेंस को रखते हुए जो आर्क आया था उस आर्क पे रखते हुए हमें दूसरा आर्क बनाना है। फिर ए बी डिस्टेंस लेना है और वो डिस्टेंस लेके ए पे रखते हुए आए हुए आर्क पे फिर से एक आर्क बनाना है। फिर हमें मिल जाएगा पॉइंट। अब ये जो पॉइंट आए हुए हैं इन्हें हमें जोड़ना है। ऐसा ही काइट हमने इससे पहले भी बनाया था, लेकिन अब यहाँ पर हम ये काइट के अंदर सर्कल बनाने वाले हैं। अब वो किस तरह हम बना सकते हैं ये हम देखते हैं। अब हमने ये जो पॉइंट है ये जोड़ लिया और उन्हें हमें नेमिंग भी करना है। यहाँ पर ये 120 डिग्री का हमने जो एंगल बनाया था, फिर जो साइड जहाँ पर हमने 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके बनाया हुआ था वो भी हमने यहाँ पर राइट डाउन करना है। और इसी के साथ जो नेमिंग है सी एंड डी और जो लाइन हमने एक्सटेंडेड लाइन बनाई है दूसरी वो एल, तो इस तरह उसका नेमिंग करना है। फिर ए और सी
ये दोनों पॉइंट को एक दूसरे से जोड़ना है। अब ये जोड़ने के बाद अब यहाँ पर ये जो एंगल है AB और C, इस एंगल को हमें बायसेक्ट करना है। याला आपण दिलेल्या कोनाचे समान 2 भाग करणे असे आपण म्हणतो। उसी तरह जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जो आर्क हमने बनाए थे दोनों आर्क, और वहाँ पर रखते हुए आगे हमने ये जो 2 आर्क बनाए, अभी ये आर्क बनाने के बाद जो पॉइंट हमें मिला है उसे और B पॉइंट को एक दूसरे से जोड़ना है। अब ये लाइन जो बनाई उससे AC लाइन पे हमें एक पॉइंट मिला जिसे हमने O ये नेमिंग किया। अब O में से हमें ये जो AB लाइन है उसके ऊपर हमें नीचे आर्क बनाना है। देखो हमने थोड़ा जो लाइन पहले एक्सटेंडेड लाइन बनाया था, अब इसका यूज़ यहाँ पर हमें हो रहा है। तो ये 2 पॉइंट हमें यहाँ पर मिला, 2 आर्क हमने बनाए। इससे क्या करने वाले हम लोग परपेंडिकुलर बनाने वाले हैं। वो पॉइंट से लाइन AB पे हम परपेंडिकुलर बना रहे हैं, त्याला आपण लंब असं मराठीत म्हणतो। सो अब ये जो पॉइंट हमें मिला, जो हमने दोनों आर्क बनाए, वो में से ये पॉइंट तक हमें लाइन खींचनी है और यहाँ पर हमें ये दूसरा पॉइंट मिल गया। और वो से जो पॉइंट हमें मिला है AB पे, उतना ये जो डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस लेकर हमें सर्कल बनाना है। जब हम सर्कल बनाने से पहले एक बार आप चेक कर सकते हो कि आपका सर्कल ये बराबर चारों साइड को टच कर रहा है या नहीं। तो इस तरह ये सर्कल बनाने के बाद आप देख सकते हैं कि चारों साइड पे सर्कल टच कर रहा है। इस तरह हमारा ये भी डायग्राम कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 1। To inscribe 3 circles in a given regular triangle, it's called as an equilateral triangle, in such a way that each circle will touch 2 sides of the triangle and 2 other circles. प्रश्न क्रमांक 14। दिलेल्या समभुज त्रिकोणात 3 वर्तुळे अशी अंतर्लिखित करा की प्रत्येक वर्तुळ त्रिकोणाच्या 2 बाजू आणि इतर 2 वर्तुळांना स्पर्श करेल। BC 9 सेंटीमीटर। तो दोस्तों सबसे पहले हमें नीचे जो डिस्टेंस एक साइड का हमें मिला हुआ है 9 सेंटीमीटर का, ये लाइन हम यहाँ पर बना के हमें लेनी है। उसके बाद राउंडर में जो डिस्टेंस हमने 9 सेंटीमीटर लिया है उतना ही डिस्टेंस लेके दोनों साइड से दोनों जो पॉइंट 9 सेंटीमीटर के आए हुए हैं वहां से रखते हुए आर्क बनाना है। और ये जो आर्क हमने बनाए हैं, ये नीचे हमने BC लाइन बनाई और ये B और C को हमें ये जो पॉइंट हमने बनाए हैं इन पॉइंट्स को हमें जोड़ना है। तो इससे हमें ये जो ट्रायंगल है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल ये हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो 3 एंगल हमें मिले हैं BC और A एंगल, अब ये तीनों एंगल को हमें बाइसेक्ट करना है। इसके लिए एक रिलेवेंट डिस्टेंस, एक अंदाजे से डिस्टेंस लेकर आपको B और C पॉइंट से जो दोनों साइड्स है उनकी, वो दोनों साइड पे आर्क बनाने हैं। फिर जो पॉइंट आए हुए हैं वहाँ पर राउंडर का पॉइंट रखते हुए दोनों साइड से आर्क बनाना है। और
ये आर्क बनाने के बाद जो पॉइंट वहाँ पर हमें मिलेगा उसे अब बी से जोड़ना है। सिमिलरली सी में भी वहाँ पर भी जो दोनों साइड में हमने आर्क बनाए हैं, जैसे हमने बी साइड में किया वो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हमें करनी है। अभी ये जो पॉइंट हमें मिला है सी को और ये पॉइंट को हमें जोड़ना है। यहाँ पर हमें ये सेंटर पॉइंट यहाँ पर मिल जाता है और इसी सेंटर पॉइंट को कायम रखते हुए जो ऊपर का लाइन है वहाँ से जो लाइन आने वाली है वो सेंटर में से हमें लेके जाना है। तो ऑटोमेटिकली ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होने के कारण पॉइंट्स हमें बराबर मिल जाता है। अब यहाँ पर जो ऊपर से हमने लाइन बनाया है पॉइंट जो BC पे हमें मिला हुआ है वहाँ पर भी हमें 90 डिग्री का एंगल हमें मिला है और उस वहीं पे हमें पॉइंट बना के उसके भी जो दोनों साइड है वहाँ पर भी हमने आर्क बनाया। अब उसे भी हम बायसेक्ट करने जा रहे हैं। याला आपण मराठीमध्ये कोन दुभाजक असं म्हणतो। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट हमें मिला है इसे जोड़ना है। अब यहाँ पर हमें ये पॉइंट जो मिला है, जो पहले लाइन हमने बाइसेक्ट की थी उसी के ऊपर हमें ये पॉइंट मिला है। अब वहाँ से जो डिस्टेंस है नीचे की तरफ हमें एक रेडियस मिलना चाहिए। इसके लिए उस पॉइंट से हमने फिर से जो नीचे की लाइन है हमारी BC वो BC पे हमने आर्क बनाए। अब यहाँ पर दोनों साइड का जो पॉइंट है वो दोनों पॉइंट पे राउंडर को रखते हुए नीचे की साइड में हमें फिर से आर्क बनाना है। ये जो डायग्राम है ये थोड़े हार्ड डायग्राम होते हैं और हर काम करते समय हमें थोड़ा ध्यान से काम करना होता है। जो टेक्निक हमने यूज़ की थी इससे पहले ऊपर ही हमने ये टेक्निक यूज़ किया था। अब आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर भी एक काइट तैयार हुआ है और सेम प्रोसेस हमें इसके लिए भी करनी होती है। अब बराबर उतना जो डिस्टेंस है, जो रेडियस हमने अभी निकाला है वो रेडियस इतना डिस्टेंस लेकर हमें ये सर्कल बनाना है। और आप देख रहे हैं कि जो सर्कल हम बना रहे हैं ये सही में जो चारों साइड है वो चारों साइड में टच कर रहा है। अब इसी तरह अब हमें क्या करना है, ये जो सेंटर है और सर्कल का सेंटर ये दोनों को इतना डिस्टेंस लेकर हमें सेंटर से सर्कल बनाना है। इससे क्या होगा, हमें जो अदर दो सर्कल बनाने हैं वो दोनों सर्कल के पॉइंट मिल जाएंगे, सेंटर पॉइंट मिल जाएंगे। अब वो सेंटर पॉइंट लेकर और जो पहले हमने रेडियस लिया हुआ है वही रेडियस को कायम रखते हुए हमें ये जो सेंटर पॉइंट हमें मिले हैं वहाँ पर राउंडर को रखकर ये जो सर्कल है वो बनाने हैं। सर्कल बनाते समय आप चेक भी कर सकते हैं कि बराबर ये जो साइड है उनको टच कर रहे हैं या नहीं। इसे हमें समझ में आ जाता है कि हमारा जो डायग्राम है ये सही बन रहा है या नहीं। तो डेफिनेटली अगर आप शुरू से डायग्राम बनाते समय एक एक डिस्टेंस अगर आप परफेक्टली लेते जाते हो, mm के डिस्टेंस पे भी आप ध्यान रखते हो तो आपका डायग्राम गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आपके डिस्टेंस गलत हो गए, आप आर्क बनाते समय गलत आपने बना दिए तो शायद से गलत हो सकता है। अभी यहाँ पर जो डायग्राम हमने बनाना था वो यहाँ पर बन गया। आप देख रहे होंगे कि ये जो सर्कल है ये सर्कल ट्रायंगल के दो साइड को टच कर रहे हैं
और जो दूसरा सर्कल है तो उन दूसरे सर्कल को भी ये टच कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करना मत भूलिएगा। ऐसे ही आपके काम के वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले डायग्राम्स लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।